मछली न सही, पीतल की सुराही ही सही। मैं इसे दुकानदार को बेचकर खाने के लिए अनाज खरीद लूंगा। इसमें बहुत वजन है। हो सकता है इसमें हीरे जवाहरात भरे हुए हों। अरे, इस पर तो मोहर भी लगी हुई है। अल्लाह के पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, मेरी तौबा है, मेरी खता माफ कीजिए। अब मैं कभी आपकी नाफरमानी न करूंगा, आपका ताबेदार रहूंगा। ऐ कदावर जिन, तू ये क्या बकता है? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को तो इस दुनिया से गुजरे हुए 1800 बरस से भी ज्यादा जमाना हो गया है, और तू अब उनसे माफी मांगता है? ये बता, तू कौन है और तुझे इस सुराही में क्यों कैद किया गया था? वो तो तुझे मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले मैं तुझ पे एक एहसान करना चाहता हूं। वो मैं समझ गया, जो एहसान तू मुझ पर करना चाहता है। शायद तू मुझे हीरे मोती जवाहरात देकर मेरी गरीबी मुफलिसी को दूर करना चाहता है। नहीं, ऐ मुफलिस और मोहताज माहीगीर, वो एहसान ये है, तू जिस तरह पसंद करेगा उसी तरह मैं तुझे जान से मार दूंगा, कत्ल कर दूंगा। कत्ल? हाँ, मैं तुझे जरूर कत्ल कर दूंगा। ऐ हसन फरामोश, तू बहुत कमीना और शैतान जिन है। ऐ बेअदब आदमजात, अदब से बात कर। क्या अदब से बात करूं? मैंने तुझे जिंदगी दी है और तू मुझे मौत दे रहा है। हाँ। क्या मेरी नेकी का यही बदला है? हाँ, जब भी बदी के साथ नेकी करोगे यही बदला मिलेगा, क्योंकि मैं जालिम और मगरूर जिन्न हूं। मेरी रगों में खून की बजाय बिजलियां दौड़ती हैं। मैं इंसानों को तकलीफ देकर
बहुत खुश हुआ करता था। तब हजरत सुलेमान ने हुक्म दिया कि मैं खुदा के बंदों पर जुल्म करना छोड़ दूं। मैंने अपनी ताकत के गुरूर में इनकार कर दिया। तब उन्होंने मुझे इस सुराही में कैद करके उस पे आदम की मोहर लगा दी और फिर अपने ताबेदार जिन्नातों के हाथों मुझे दरिया में डुबो दिया। लेकिन अब फिर मुझ में 10 लाख जन्नातों की ताकत आ गई है। तुझे ये ताकत मुबारक हो, है ताकतवर जिन। मगर मुझ गरीब, कंगाल, बदहाल, भूखे इंसान को क्यों मारना चाहता है? इसलिए मैंने कसम खाई थी, अगर कोई मेरी कैद के 300 बरसों में मुझे निकाल देगा तो मैं उसे और उसकी औलाद को जमीन के सब खजाने लाकर दे दूंगा, बड़ी सल्तनत का बादशाह बना दूंगा। हर वक्त रूह बनकर उसके पास हाजिर रहूंगा और हर रोज उसकी 3 ख्वाहिशें पूरी करूंगा। लेकिन 300 बरस गुजर गए, मुझे किसी ने नहीं निकाला और मुझे आदमजात इंसानों पर बहुत गुस्सा आया और मैंने फिर कसम खाई, अब 400 बरस के बाद जो भी इंसान मुझे निकालेगा मैं उसे जान से मार दूंगा। लेकिन ऐ शैतान के भाई, मैंने तो तेरी जान बचाई है। वो तो तेरा फर्ज था इंसान की औलाद। फर्ज अदा करना ही तो मुश्किल होता है बेरहम। मुझे माफ कर दे कि मैंने तुझ जैसे कमीने और गंदी रूह को बचाने की गलती की। गलती तो हो गई, अब उसकी सजा भुगत। मरने के लिए तैयार हो जाओ। नाशुक्र नस्ल जिन्नात, रहम कर मुझ पर। मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, बीवी है, वो मेरी राह देख रहे होंगे। अगर तू मुझे मार देगा तो उन लोगों का क्या होगा? तू कहे तो मैं उन्हें भी मार दूं? नहीं नहीं जालिम, ऐसा न करना। मैंने बुजुर्गों से सुना था, लेकिन मानता नहीं था कि जो भलाई का हकदार ना हो उसके साथ कभी भलाई नहीं करनी चाहिए, वरना उसका नतीजा हमेशा खराब निकलेगा। आज यकीन आ गया। ऐ ज़बान दराज आदमजाद, मेरा वक्त जाया न कर। जल्दी बता, तुझे कैसे मारूं? ऐ मेरे मेहरबान दोस्त, अब मुझ में अक्ल आई कि तेरे हाथों मरूंगा तो शहीद कहलाऊंगा और सीधा जन्नत में जाऊंगा। इसलिए तू मुझे जल्दी से मार दे, मगर मेरे एक सवाल का जवाब दे दे। तुझे हजरत सुलेमान की कसम। ये तूने क्या कसम दे दी? बोल, जल्दी से बोल। तू पूछ, जल्दी से पूछ। है कवि हैकल जिन, मुझे ये यकीन नहीं आता कि तू इस छोटी सी सुराही के अंदर था। हाँ था, मैं अंदर था। तू झूठ बोलता है। तू आसमान जितना ऊंचा है, तेरी आवाज में बादलों की गरज है। तेरा जिस्म लोहे की दीवार की तरह सख्त है। अरे तेरे पैर का एक अंगूठा भी
इस सुराही में समा नहीं सकता तो तेरा पूरा जिस्म इसमें कैसे आ सकता है? आ सकता है। तूने मुझे हजरत सुलेमान की कसम दी है, इसलिए अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा। लेकिन मैं जब तक अपनी आंखों से न देख लूं तब तक मुझे यकीन नहीं आएगा। देख जिद्दी आदमजाद, देख, यकीन कर। अब तू बाहर से भी मुझे देख सकेगा। मैं सुराही के अंदर कैसे था, ले देख। या अल्लाह, या अल्लाह, या हजरत सुलेमान, कर मदद। ऐ चालाक आदमजाद, ये क्या किया तूने? धोखा, धोखा दिया मुझे। जैसे को तैसा। धोखेबाज के साथ धोखा करना ही अपने लिए भलाई है। अब मैं तुझको नहीं छोड़ूंगा। अब मैं तुझ पर एक एहसान करना चाहता हूं, बेवकूफ नालायक जिन। अब तू बता कि तुझे मैं किस तरह मारूं, कि तू कैसे मरना पसंद करेगा? मुझे ना मारना मेरे बड़े भाई। मौत सामने नजर आई तो मैं भाई नजर आया। जल्द बता कैसे मारूं तुझे? हजरत सुलेमान का वजीफा पढ़कर जला दूं? नहीं नहीं, या दरिया की तह में पानी की कब्र में दफन कर दूं? नहीं नहीं, ऐसा न करना मेरे प्यारे। ऐ अशरफुल मखलूकात, मैं तुम्हें मारने वाला नहीं था। है? मैं तुमसे दिल लगी कर रहा था। क्या क्या कर रहे थे? दिल लगी, मजाक कर रहा था। हाँ हाँ, दिल लगी, मजाक। जैसे मैं तेरा बचपन का लंगोटिया यार हूं। नहीं हो तो अब बन जाओ। मुझे बाहर निकालो, फिर दोनों लंगोट बांधकर पानी में डुबकी लगाते हैं। तू मुझे बेवकूफ समझता है कि तुझ पर यकीन करके मैं अपनी जान से हाथ धो बैठूं? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तू छोड़ दे, तू छोड़ दे मुझे। नहीं। ऐ माहीगीर, मैं तेरा एहसान मानूंगा। तू भी वैसे ही एहसान मानेगा जैसे एहसान फरामोश बादशाह ग्रीक और साजिशी मक्कार वजीर ने हकीम दोबान के एहसान का बदला दिया था। हाँ? एहसान का बदला कैसे दिया था? मुझे बताओ, सुनाओ मेरे मेहरबान माहीगीर। सुन ए एहसान फरामोश सिया फितरत जिन, सुन। बहुत पुराने जमाने की बात है। शहर जोमन, मुल्क फारिस में एक खूबसूरत तंदुरुस्त बादशाह हुकूमत करता था, जिसका वजीर निहायत फरेबी, नमक हराम, धोखेबाज, बदमाश, साजिशी और बुरी नीयत का आदमी था। मगर बादशाह उसे एक नेक और अच्छा इंसान समझता था। वजीर बादशाह को मारकर उसकी सल्तनत पर कब्जा करना चाहता था। वजीर से बादशाह। वजीर से बादशाह जरूर बनूंगा एक दिन, जरूर बनूंगा इस मुल्क का बादशाह। एक दिन वजीर ने बड़ी चालाकी से बादशाह को एक ऐसी जड़ी बूटी का अर्क पिला दिया कि जिससे बादशाह मर जाए।
लेकिन बादशाह मरा नहीं, बल्कि खूबसूरत बादशाह बदसूरत बन गया। फिर वजीर ने बादशाह का इलाज करने के बहाने अपने खरीदे हुए हकीमों की दवा से उसे मारने की बहुत कोशिशें की। मगर बादशाह फिर भी नहीं मरा। बल्कि और ज्यादा बदसूरत हो गया। उस जमाने में यह कानून था कि जब किसी हकीम के इलाज से फायदा न हो तो उस हकीम का और उस हकीम के लाने वाले का सर काट दिया जाता था। आखिर वो दिन आ गया। इनके सर काट दिए जाएं। इस जमीन का यही कानून है। अरे वजीर बा तदबीर, तुम्हारी सारी तदबीरें नाकाम हुई। तुम्हारे हकीमों का इलाज बेकार हुआ। हम अपने वादे पर कायम हैं। हमने वादा किया था अगर हम तंदुरुस्त हो जाएंगे तो तुम सबको मालामाल कर देंगे, वरना कत्ल कर देंगे। रहम रहम कर खुदावंद, रहम कर। मेरे हकीमों ने आपकी तंदुरुस्ती के लिए बहुत कोशिशें की। इनकी दवाएं और मेरी दुआएं साथ साथ थी। हमारी जानें बख्श दी जाए जहां पना। नहीं जल्लाद, वजीर और हकीमों के सर कलम कर दो। आलम पना, मशहूर आलिम नफीसुर रहमान तबीब हकीम हाजिक दोबान शर्फ बारियाबी चाहता है। इजाजत है। सल्तनत ज़ोमन के ज़ीशान बादशाह, जरा अपने हुक्म को रोक। मैं खुदा के हुक्म से तुम्हें तंदुरुस्ती देने के लिए आया हूं। यह यकीन है तुम्हें या वहम? वहम नहीं, पूरा यकीन है, दावा है। हम जानते हैं कि तुम मालिम फाजिल फलसफी व माहिर तिब हकीम हाजिक हो, लेकिन हकीम दोबान तुम्हारे यकीन और दावे की बुलंदी गुरूर की हदों को छू रही हैं। ऐसा ना हो कि तुम्हें भी मौत की सजा पाने वाले हकीमों और वजीर की तरह शर्मिंदगी से जल्लाद की तलवार के नीचे अपनी गर्दन झुकानी पड़े। गुस्ताखी मुआफ आलमपना, यह गुरूर नहीं, मेरा इल्म, मेरा तजुर्बा बोल रहा है। हर जहर की दवा
हर बीमारी का इलाज है मेरे पास। अय उम्र रसीदा मोहतरम हकीम दोबान, वो अजीम हस्तियां कौन सी थीं जिनके दवाओं के नुस्खों से और इलाज के तरीकों से तुम इतने कामयाब हुए? तिब्ब व हिकमत को पैदा और परवरिश करने वाली वो अजीम हस्तियां हैं बुकरात, जालिनूस, वो अली सीना, जकरिया राजी, अबू सहल मसीह और फारसी, तुर्की, अरबी, लातीनी, सिसियानी, इब्रानी और संस्कृत जबानों में लिखी हुई पुरानी किताबों से जड़ी बूटियों की तासीर का निचोड़ हासिल किया। और ऐ दानिशमंद बादशाह जोमन, एक राज की बात यह भी है कि अगर हकीम की नीयत और रूह नेक है, साफ सुथरी है, तो हकीम के हाथ से दी हुई दवा का असर जरूर होगा। बीमार और दवा से हकीम का एक रूहानी रिश्ता भी होता है। अय मोहतरम रूहानी बुजुर्ग हकीम दोबान, हमारे दिल व दिमाग पर तुम्हारी तजुर्बाकार बातों का असर हुआ है। हम तुम्हें इलाज का एक मौका देंगे। अगर हम तंदुरुस्त हो गए तो तुम्हें इतनी जागीर और दौलत दे देंगे कि तुम्हारी 7 नस्लों तक वो खत्म नहीं होगी। और अगर तुम्हारे इलाज से हम तंदुरुस्त नहीं हुए तो शाही कानून के मुताबिक तुम्हें कत्ल कर देंगे। मुझे मंजूर है ऐ बादशाह जुमन-जुल जलाल, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। वजीर आजम और इन हकीमों की जान बख्श दी जाए। आए मुहाफिज इंसानियत, तेरी ये नेकी हमें पसंद आई। हम इन सब की जान बख्श देते हैं। आए जहां दीदा तबीब दोबान, ये बताओ कि तुम्हारे इलाज से हम कितने दिनों में तंदुरुस्त हो जाएंगे? आलम पनाह, आपका इलाज करने में मुझे 24 हफ्ते लगेंगे। दवा की तैयारियां मैं आज से ही शुरू कर देता हूं।
लीजिए, ये सफूफ तैयार हो गया और खाने का वक्त भी हो गया। ऐ मेरे मसरूफ हकीम शौहर, कहीं तुम बादशाह की दवा बनाने में बहरे तो नहीं हो गए? मैं ये कह रही हूँ कि चलिए खाना खा लीजिए। खाना तो रोज ही खाते हैं बेगम, ऐसी दवाएं तो कभी कभी बनती हैं। इस दवा से बादशाह इंशाअल्लाह ताला तंदुरुस्त हो जाएंगे। कुछ अपनी तंदुरुस्ती का ख्याल करो। अरे बेगम, जब तक तुम्हारा ये प्यारा प्यारा गुस्सा यूं बरसता रहेगा, मैं तो हमेशा ही तंदुरुस्त रहूंगा। तुम ऐसा करो, खाना दस्तरख्वान पे लगाओ, मैं बादशाह को ये दवा देकर आता हूं। अरे बादशाह अली वकार, आज से आपका इलाज शुरू होता है। आप इस छड़ी से इस गेंद को मारने का खेल खेलें। इस छड़ी के दस्ते में दवा भरी हुई है जो आपके हाथ की गर्मी से अपना असर दिखाएगी और आपके सारे बदन में पसीना आ जाएगा। और पसीना आने का मतलब है कि दवा अपना असर कर चुकी है। इसलिए खूब चौगान खेलें। मैं ऐसा ही करूंगा। ऐ हकीम हाजिक तोबान,
लाख लाख शुक्र है, बादशाह सलामत ठीक हो गए, बादशाह सलामत ठीक हो गए, बादशाह सलामत ठीक हो गए, बादशाह सलामत ठीक हो गए।
मेरी खुशियों के मालिक, ऐ मेरे मसीहा, आज मैं बेइंतहा खुश हूं। ये खुशी, ये खूबसूरती, ये तंदुरुस्ती सब तुम्हारी दी हुई है। तुम्हारे कदम हमारी सल्तनत में क्या आए कि जर्रे आफताब बन गए और तारे माहताब बनकर जगमगाने लगे। गुलाम खास, दस्तार फजीलत और शाही कबा हम तुम्हें अता फरमाते हैं और आज से तुम हमारे दिल के करीब बैठोगे। और तुम्हें मसीहुज़्ज़मा लुकमानुल अस्र शाही हकीम के खिताब से नवाजा जाता है। सवारी के लिए अबलख घोड़ा और हम तुम्हें अपनी सल्तनत की 2 जागीरें, मुजफ्फर जमीन और बड़ी नदी का शाही बाग और 2000 अशरफिया महाना तौर इनाम अता फरमाते हैं। मसीहुज़्ज़मा लुकमानुल अस्र शाही हकीम दोबान जिंदाबाद। हकीम दोबाद 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 नामुमकिन है ये, नामुमकिन है ये। हुजूर, साफ नजर आ रहा है कि हकीम दोबान की इज्जत और शान का तूफान आपकी इज्जत और शान को बहा कर ले जाएगा। ये तो सोचिए हुजूर कि बादशाह ने पहले उसे हकीम से शाही हकीम बनाया, फिर उसे मुल्क का मसीहा बना दिया, उसे दौलत दी, इज्जत दी, जायदाद दी और अब अपने तख्त के पास जगह दे दी। जैसे वक्त बदलता है वैसे ही जगह बदलते क्या देर लगती है। हो सकता है हकीम दोबान कल आपकी जगह ले ले और वजीर आजम बन जाए। नामुमकिन है ये, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। सब कुछ हो सकता है। आप जानते हैं कि मैं किस्मतों का हाल और सितारों की चाल का इल्म नजूम जानता हूं और आजकल उसकी जिंदगी के आसमान पर उसकी किस्मत के सितारे खूब चमक रहे हैं। सितारे चमक सकते हैं, एक आसमान पर 2 चांद कभी नहीं चमक सकते। इस मुल्क का दूसरा वजीर आजम बन ही नहीं सकता। अगर हकीम दोबान इस मुल्क का वजीर आजम बन गया तो मेरी बादशाहत का सितारा कभी नहीं चमक सकता। इसलिए हकीम दोबान की किस्मत के सूरज को हमेशा के लिए सूरज ग्रहण लग जाएगा। वो कैसे हुजूर? वो ऐसे कि आदमी पहाड़ से गिरकर उठ सकता है, अगर इंसान नजरों से गिर गया तो कभी नहीं उठ सकता। बादशाह कच्चे कानों का है, मैं उसके कान ऐसे भरता रहूंगा कि कभी ना कभी उस पर जरूर असर होगा। और हकीम दोबान उसकी नजरों से एक बार गिर जाएगा तो कभी नहीं उठेगा।
चंद दिनों में हुजूर, मैं आपको एक ऐसा तोहफा नजर करूंगा जो मेरी जिंदगी भर की कोशिशों का निचोड़ है, और इस इजाद पर दुनिया तिब्बे यूनानी की हमेशा एहसानमंद रहेगी। ऐसी क्या खूबी, क्या खासियत है उसमें? कौन सी दवा है? वो है शरबत शबाब, जिसके पीने के बाद आप हमेशा के लिए जवान हो जाएंगे। सफेद बाल काले हो जाएंगे, चेहरे की झुर्रियां गायब हो जाएंगी, जिस्म 25 साल के नौजवान की तरह खूबसूरत और तंदुरुस्त, चुस्त और मजबूत हो जाएगा। आंखों की रोशनी कभी कम नहीं होगी, दांत कभी नहीं गिरेंगे, बुढ़ापा कभी नहीं आएगा, कभी कोई बीमारी नहीं आएगी, और हुजूर, कभी कोई जहर असर नहीं करेगा। ऐ पुरस्रार, हिकमतों के माहिर तबीब दोबान, हम बेचैनी से उस दिन का इंतजार करेंगे जिस दिन तुम हमें शरबत शबाब पिलाकर हमेशा के लिए जवान कर दोगे। ऐ मेरे मेहरबान कदरदान बादशाह, बस कुछ दिन और इंतजार करें। वजीर आजम, आखिर बात क्या है? तुम इतनी देर से कुछ कहना चाहते हो मगर कह नहीं रहे हो। आखिर क्या अर्ज करनी है तुम्हें? हुजूर, जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं? अमान दी। मेरे आकिल वजीर, जल्दी बयान कर। ऐ मेरे ज़ी-अक्ल बादशाह ज़ोमन, आपका ये जानसार खाकसार गुलाम वफादार सिर्फ ये अर्ज करना चाहता है कि किसी भी नए आदमी की वफादारी को परखे बिना उस पर इतना बड़ा भरोसा कर लेना कभी खतरनाक भी हो सकता है। किस पर भरोसा किया हमने? कौन है वो? हकीम दोबान। हकीम दोबान? जी हुजूर, धोखेबाज है वो, दगाबाज है वो, नमक हराम है वो हुजूर को मौत की नींद सुलाने के लिए ही हकीम बनकर आया है। बस खामोश गुस्ताख, कोताह अक्ल, हासिद शैतान वजीर, हमारे अजीज अज जान हकीम दोबान की तहकीर हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अफसोस कि हमने तुम्हें जान की अमान दे रखी है, वरना हम तुम्हारे सर को तन से जुदा कर देते। ऐ ज़ी-फ़हम बादशाह ज़ोमन, बेशक आप अपनी तलवार से मेरा सर काट दीजिए, इसे मैं अपनी खुशकिस्मती समझूंगा कि इसी बहाने मेरा वफादार खून हुजूर के कदमों को चूमेगा। मगर अफसोस ये होगा कि खुदा न ख्वास्ता उस आस्तीन के सांप ने अगर हुजूर को कहीं डस लिया तो हुजूर को मेरी याद तो जरूर आएगी, मगर अफसोस उस वक्त मैं आपकी हिफाजत नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं तो पहले ही गुस्से की तलवार से जन्नत में जा चुका हूंगा। ऐ जहन्नुमी वजीर, तुम अपना वो वक्त भूल गए
जब हकीम दोबान तेरे लिए जिंदगी का फरिश्ता बनकर हमारे दरबार में आया था और हमारे कहरो गजब मौत की सजा से तुझे बचाया था, और आज तू हमें बहकाकर उसकी जान लेना चाहता है। लानत है तुझ पर, तेरी नियत पर, तेरी जलील रूह पर। जा, दूर हो जा हमारी नजरों से। क्या बादशाह ने वजीर की बात मान ली थी? नहीं, जब वजीर ने देखा कि बादशाह के दिल से हकीम दोबान की काबिलियत, हिकमत, शराफत, मोहब्बत और नेकी नहीं निकलती, तब उसने अपने गुनाहों के साथी हकीमों को बुलाकर उसके साथ एक साजिश की। मेरे हमदर्द मददगार रफीको, अगर हमने जल्दी हकीम दोबान को मौत की नींद नहीं सुलाया तो समझो माजून शबाब की शक्ल में हमारा बुरा वक्त आ रहा है। अगर हुजूर हुक्म दे तो मैं हकीम दोबान को कत्ल कर दूं? नहीं, इससे दरबारी अमीर और दूसरे मुल्कों के सफीर और शहर की जनता के सामने अगर हमारा जरा भी राज खुल गया तो शाही कानून के मुताबिक हमारी गर्दनें काट दी जाएंगी। तो फिर हुजूर, आली दिमाग ने अपने दिलो दिमाग से क्या खौफनाक और कामयाब फैसला किया है? यही कि जिस दवा से हकीम दोबान बादशाह को जिंदगी देना चाहता है, उसी दवा से मैं हकीम दोबान को सजाए मौत दिलवा दूंगा। वो कैसे मेरे आखिल व कामिल आका? वो ऐसे कि जिस तरह से लोहा लोहे को काटता है, मैं माजून शबाब की दवा में जहर मिला दूंगा और बादशाह के हाथों ही हकीम दोबान का सर कटवा दूंगा। वाह वाह, क्या दिमाग पाया है हुजूर ने। जी चाहता है कि आपकी किस्मत को चूम लूं। जनाबे मनशाही हकीम दोबान, ये दवाओं से इश्क बहुत हो चुका, अब पेट से भी कुछ इश्क कर लीजिए। चलिए अंदर, खाना ठंडा हो रहा है। मेरी प्यारी प्यारी बेगम, अब तुम जाओ और मेरे हिस्से का खाना भी खा लो, वो मेरे पेट में पहुंच जाएगा। आखिर ऐसी क्या दवा बना रहे हो जिसमें आप बीबी, बच्चे, खाना पीना सब कुछ भूल चुके हो? बस ये समझो क्या आबे हयात की तरह ये शरबत शबाब है, इसके पीने से बादशाह जवान हो जाएगा। नामुमकिन को मुमकिन करने वाली अनोखी दवा आप बादशाह को दे रहे हैं? ये दवा बादशाह को ना दीजिए, बादशाहों का क्या भरोसा। उनके मिजाज तो मौसमों की तरह बदलते रहते हैं। ये दवा तो सिर्फ तुम्हें खानी चाहिए ताकि तुम गरीबों की, इंसानियत की ज्यादा से ज्यादा खिदमत कर सको। नहीं बेगम, बादशाह ने मुझे इज्जत दी, मेरी कदर की, दौलत दी, जिसकी बदौलत मैंने गरीबों के लिए इलाज घर शफाखाने बनवाए। उसने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं उसका ये एहसान इसी तरह अदा कर सकता हूं। एहसान तो तुमने अदा कर दिया है मेरे फरिश्ता सीरत नेक शौहर। उसकी लाइलाज बीमारी का इलाज किया। तुम्हारी तिब्ब व हिकमत और इलाज के मुकाबले में उसकी दौलत और इनाम कुछ भी नहीं है मेरे सरताज। तंदुरुस्ती की कीमत तो किसी बीमार के दिल से पूछिए। हाँ बेगम, तुम सच कहती हो। तंदुरुस्ती का एहसास तो कोई बीमार आदमी ही कर सकता है कि खुदा की दी हुई तंदुरुस्ती कितनी बड़ी नेमत है।
मेरा दिल चाहता है कि मैं बादशाह और वजीर दोनों को यह दवा पिलाकर हमेशा के लिए जवान कर दूं। उनकी उम्र लंबी हो जाएगी और वो फिर अपने मुल्क के लोगों की ज्यादा से ज्यादा खिदमत कर सकेंगे। सुभान अल्लाह, आपके दिल में कितने बुलंद जज्बात हैं। लो बेगम, ये दवा भी तैयार हो गई। इस खुशी में अब मैं तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा, फिर बादशाह के पास ये दवा लेकर जाऊंगा। सुना है बादशाह ने मेरे इस्तकबाल के लिए जबरदस्त तैयारी की है। सच? चलिए। ये दवा बादशाह को ना दीजिए। बादशाहों का क्या भरोसा, बादशाहों का क्या भरोसा। शाही खिताब याफ्ता मसीहुज़्ज़मा लुकमानुल अस्र, शाही हकीम, हकीम फाजिल, तबीब कामिल, हकीम दोबान दरबार ज़ीशान बादशाह ज़ोमन के हुजूर में तशरीफ ला रहे हैं। खुशामदीद ऐ मेरी दराजी उम्र, नई जिंदगी के पयाम्बर, खुशामदीद। ऐ खालिके शबाब, देखो खुशियों से हमारे दिल का पैमाना छलक रहा है। और दिल की बेचैन तमन्नाएं हमारी आंखों में खुशी के आंसू बनकर तेरा शुक्रिया अदा कर रही हैं ऐ मसीहा। ऐ इल्म दोस्त कदरदान बादशाह, जिस दिन के लिए मैं एक एक पल गिन रहा था, आज वो दिन आ गया। लीजिए, ये है मेरी सारी कायनात, मेरी सारी जिंदगी के तजुर्बे का निचोड़। आलम पनाह, खुदा की पनाह, रुक जाइए, रुक जाइए, इसे ना पीजिए, इसमें जहर है, दगा है, धोखा है। ऐ बेअक्ल, बदतमीज, बदजुबान वजीर, ये तुम क्या कह रहे हो? होश में भी हो या नहीं? ऐ ज़ी-होश बादशाह, इस शरबत शबाब में मौत छुपी हुई है।
हकीम दोबान धोखेबाज है, वो हुजूर के दुश्मनों से मिला हुआ है। वजीर आजम, हम तुम्हारी जुर्रत पर हैरान हैं कि तुम हमारे सामने दुनिया के सबसे बड़े आलिम, नेक व वफादार और साहिब ईमान इंसान पर दूसरी बार तोहमत लगा रहे हो। हमने पहली बार तुम्हें मुआफ फरमाया था, लेकिन कसम है रब्बे दो जहां की, हम अभी तुम्हारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। आज तू नहीं बच सकता। सब्र जहांपनाह, सब्र। बेशक आप अपनी गलतफहमी की तलवार से मुझ नमक हलाल को हलाल कर दें, मगर ऐ जी फाहम बादशाह, मुझे इजाजत दें कि मैं इस दगाबाज की दगाबाजी का सबूत पेश करूं। हमें किसी सबूत की जरूरत नहीं। हम जानते हैं कि तू शैतान की तरह हमें बहकाना चाहता है। तू हकीम दोबान की इज्जत से जलता है, क्योंकि उसकी मसीहाई के सामने तू और तेरे जाहिल नकली हकीम दोबान के जूते के जर्रात में से एक जर्रा भी नहीं है। ऐ हकीम नवाज आदिल बादशाह, मेरी इल्तिजा है कि वजीर आजम को सबूत पेश करने की इजाजत दी जाए। नहीं, ऐ फरिश्ता-ए हयात हकीम, तुम नहीं जानते, तुम हमारी नजरों में हमारे सर के ताज से भी ज्यादा ऊंचे हो। हम एक बार अपने आप पर शक कर सकते हैं, लेकिन तुम पर नहीं। हमारे दिल के आईने में खुदा के बाद तुम्हारा ही दर्जा है। हम तुम पर शक करके अपने अल्लाह और खुद अपनी नजरों में गुनहगार बनना नहीं चाहते। हम इसे जरूर कत्ल करेंगे। मुफ्ती दीन, कत्ल होने से पहले अपनी आखिरी ख्वाहिश बयान करे वजीर। मेरी आखिरी ख्वाहिश सिर्फ यही है कि मुझे हकीम दोबान की दगाबाजी का सबूत पेश करने की इजाजत दी जाए। इजाजत दीजिए आलम पनाह। मुफ्ती दीन, शाही कानून के मुताबिक कानून के दायरे में आखिरी ख्वाहिश को पूरा करना लाजमी है जहांपनाह। इजाजत है। गुलाम खास हाजिर हो। पियो इसे, पियो इसे, पियो इसे। उफ मेरे खुदा, ये क्या? मेरी दवा से ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मेरे महबूब बादशाह सलामत, हस्ती एहतराम मुफ्ती दीन, मुअज्जिज उमरा और हाजरीन दरबार, आप सब ने देखा कि जहर इतना खतरनाक था कि गुलाम का जिस्म काला पड़ गया।
अब फैसला आप लोगों के हाथ में है कि दगाबाज कौन है, हकीम दोबान या ये आपका वफादार वजीर? अरे अय्यार वजीर, अब मैं समझ गया, ये तेरी ही साजिश है। तूने ही इसमें जहर मिलाया होगा, वरना तुझे कैसे मालूम हुआ कि शरबते शबाब में जहर है? जवाब दो ए वजीर आजम। इस साजिश में मुझे तुम्हारा हाथ नजर आता है, वरना तुम्हें जहर की बात कैसे मालूम होती? मेरे जासूसों ने मुझे इसकी खबर दी थी। मुफ्ती दीन, अब मैं हकीम दोबान से यह पूछना चाहता हूं कि यह दवा तुमने खुद तैयार की थी? हाँ। इस दवा को बनाने से लेकर यहां लाने तक किसी और आदमी ने इसको हाथ लगाया था? नहीं। तो इससे साफ जाहिर है कि तुम बादशाह सलामत को जहर देना चाहते थे। नहीं, लेकिन अब मुझे शुबा हो रहा है कि जब मैं अपनी बेगम के साथ घर में खाना खाने गया, उस वक्त किसी ने मेरे तजुर्बागाह में आकर इस दवा में जहर मिलाया होगा। हकीम दोबान, ये बड़ा लंगड़ा बहाना है जो सबूत के सामने नहीं चल सकता। ऐ हुजूर बादशाह सलामत, कभी कभी आंखों देखी और कानों सुनी बात भी झूठी होती है। ऐ बादशाह वक्त, यकीन करो मैं बेगुनाह हूं। अब हमें यकीन हो गया है कि तू फरिश्ते की शक्ल में शैतान है। तू मसीहा के भेस में मौत का सौदागर है। तू साजिशी है, कातिल है। आज तू कत्ल होने से नहीं बच सकेगा। या रब, मेरे खुदा, ये तूने किन एहसान फरामोश, एहसान नाशनास लोगों की दुनिया में भेज दिया मुझे, जो तंग दिल, तंग नजर और कानों के कच्चे हैं, जिन्हें अच्छे बुरे की पहचान नहीं है, जो दूसरों की बातों पर चलते हैं और अपनी अक्ल से फैसला नहीं करते। ये बेवकूफ नेकी के दुश्मन हैं और बदी के दोस्त हैं। मैं जिन लोगों की तंदुरुस्ती और लंबी उम्र के लिए आबे हयात बना रहा हूं, और वो मुझे मौत का फैसला सुना रहे हैं। खामोश दगाबाज! जल्लाद! मुफ्ती दीन, कदीम शाही कानून और रिवाज के मुताबिक हकीम दोबान से दरियाफ्त किया जाता है कि मौत से पहले उसकी आखिरी ख्वाहिश क्या है। ऐ मौत के शहंशाह, मुझे इतनी मोहलत देते कि मैं अपने घर जाऊं और मेरे पास इल्म, तिब और हिकमत की जो कीमती किताबें हैं, वो मैं किसी ऐसे कदरदान आलिम हकीम को दे दूं जो उनके जरिए गरीबों, मायूसों और लाइलाज बीमारों की खिदमत कर सके। और मेरे पास एक बहुत ही अजीबोगरीब तिब और हिकमत की, रूहानी आमलियात की ऐसी अनमोल किताब है जो दुनिया में सिर्फ मेरे पास है। और हुजूर, वो किताब मैं आपको बतौर तोहफा
अपनी आखिरी यादगार, अपनी काबिलियत की निशानी देना चाहता हूं। ऐसी क्या बात है उस किताब में? ऐज़ी अक्ल बादशाह ज़ोमन, उसमें अनगिनत अक्ल को हैरान कर देने वाले करिश्मे हैं। मसलन? मिसाल के तौर पर एक खास करिश्मा यह है कि जब हुजूर मेरा सर कटवाएंगे और मेरे कटे हुए सर को उस किताब के कपड़े पर रख दें तो खून बंद हो जाएगा और फिर हुजूर उस किताब का 7वां वर्ग खोलकर बाएं सफ़े की 7वीं सतर पढ़ेंगे और फिर जो भी सवाल करेंगे उसका जवाब मेरा कटा हुआ सर देगा। जवाब कटा हुआ सर देगा? कटा हुआ सर जवाब देगा? जवाब कटा हुआ सर देगा? जवाब कटा हुआ सर देगा? जवाब कटा हुआ सर देगा? जी हुजूर, मेरे मेहरबान कदरदान बादशाह ज़ोमन, ये बिल्कुल सच है। हुजूर बादशाह सलामत, ऐसी नायाब किताब जरूर आपके पास होनी चाहिए। मोहलत दे दीजिए। अरे अजीबो गरीब किताब के मालिक हकीम, हम तुम्हें मोहलत देते हैं। इनके साथ जाओ और तिब्ब हिकमत की उस रूहानी किताब के साथ इन्हें लेकर आओ। शुक्रिया है नायाब किताब के कदरदान मेहरबान बादशाह ज़ोमन, शुक्रिया। मैं वो किताब लेकर आधी रात तक हाजिर हो जाऊंगा। ये दवा बादशाह को ना दीजिए। बादशाहों का क्या भरोसा? उनके मिजाज तो मौसमों की तरह बदलते रहते हैं। मेरे सरताज, क्या खुदा, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। मत ले जाइए, मत ले जाइए, नहीं ले जाओ। ऐ परवरदिगार रहम कर, परवरदिगार रहम कर।
ये दस्तार फजीलत और शाही कबाब हम तुम्हें अता फरमाते हैं। और मेरे कटे हुए सर को उस किताब के कपड़े पर रख दे तो खून बंद हो जाएगा। दुश्मने दीनो ईमान बादशाह, अब किताब खोल। रूहानी कुव्वतों और तिब्ब हिकमत के पुरइस्रार हकीम, यहां तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। 7वां वर्ग खोल और गौर से देख कातिब तकदीर ने तेरे लिए क्या लिखा है। क्या लिखा है? क्या नजर आया? तेरी मौत। मेरी मौत? हाँ, तेरी मौत है।
इस किताब के हर वर्क पर जहर लगा हुआ था। उसके हर वर्क पर जहर लगा हुआ था। हाँ, जहर। तेरी उंगली जबान से भीग कर हर वर्ग के जहर में बार बार लगती रही और वो मीठा जहर तेरी जबान के जरिए तेरे जिस्म में पहुंच चुका है। मीठा जहर मेरे जिस्म में पहुंच चुका है। जहर मेरी जुबान को लग चुका है। वज़ीर आज़म, मुझे बचा ले मेरे अजीज अज़जान वजीर। मुझे वजीर नहीं, बादशाह कहो, बादशाह। ऐ मरने वाले बादशाह, मैं तुझे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं मरने से पहले तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा। कहो, क्या पूछना चाहते हो? ऐ मेरे वजीर, ऐ मेरे मुशीर, मैं कच्चे कानों का आदमी था और तेरी बातों में आ गया। मेरा फर्ज था कि मैं हकीम दोबान के शरबत शबाब के जहर की तहकीक, वो तफ्तीश, मालूमात, जानकारी हासिल करता, लेकिन तेरी अय्यारी, मक्कारी और साजिश को समझ नहीं सका। तूने मेरे जरिए एक बेगुनाह इंसान का सर कटवा दिया। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जालिम व मक्कार जिन, ये किस्सा सुना तूने? हाँ। अगर बादशाह हकीम को जिंदा रखता तो खुद भी जिंदा रहता, मगर वो बादशाह तेरी तरह एहसान फरामोश था। अगर तू उस वक्त मेरी रहम की इल्तिजा मंजूर कर लेता तब मैं भी तुझ पर रहम करता। इसलिए मैं तुझे इस सुराही के कैद खाने के साथ पानी में डुबो दूंगा। नहीं नहीं, ऐसा ना करना। अगर तू मुझे छोड़ दे, मैं तुझे ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे तेरी खानदानी भूख और गरीबी अमीरी में बदल जाएगी। ए छोटे से कैद खाने के बड़े जिन, क्या तू सच बोल रहा है? हाँ। क्या मुझे गरीबी, भूख और कंगाली से छुटकारा दिला सकता है? हाँ हाँ। क्या मुझे रोज इतना अनाज मिल सकता है कि मेरी बीवी बच्चों को मैं खूब पेट भर के खिला सकूं? मेरी बात पर यकीन कर, फिर तू, तेरी औलाद और बीवी रोज खाएंगे पेट भर कर।
मुर्ग मुसल्लम, आबी मुर्ग, तंदूरी मुर्ग, शाही कोरमा, पिस्ता बादामी चावल, जर्दा पुलाव, मुतंजन, रोगन जोश, ये सब कुछ इतना मिलेगा कि तू और तेरी बीवी बच्चे खा नहीं सकेंगे। मुझे लजीज खानों का लालच देने वाले ऐ असीर जिन, तू दगाबाज और धोखेबाज भी है, इसलिए मुझे डर लगता है। डर नहीं, मैं बादशाह और हकीम दोबान का इबरतनाक और नसीहत वाला किस्सा सुनकर अब मैं सुधर गया हूं। तू मुझ पर यकीन कर। अब मैं कसम खाता हूं इसमें आजम की, हजरत सुलेमान की, मैं तुझे नहीं मारूंगा और तुझे वो रोजगार बताऊंगा, तू माला माल हो जाएगा। भरोसा करता हूं तुझ पर और ले, तुझे आजाद करता हूं। अच्छा अच्छा, तो तूने मुझे आजाद कर दिया। जरूर तू अब मुझे मारेगा। मुझे मालूम था कि तू मेरे साथ धोखा करेगा। जो सुना था कि नेकी कर और दरिया में डाल, वो गलत था। अब तो ये मुझे मारकर दरिया में डाल देगा, फिर मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? अरे मेरे खुदा, मुझे इस मुसीबत से बचा। इस बेरहम के दिल में रहम पैदा कर। डर नहीं मेरे मोहसिन माहीगीर, ये हंसी तो आजादी की खुशी की थी। याद रखे आदमजाद, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम खाने के बाद दुनिया के तमाम जिन, परी और जानवर सब गुलाम हो जाते हैं। अगर कोई वादा खिलाफी करता है, उस पर कहर नाजिल होता है और जलकर राख हो जाता है। और फिर जो इंसान किसी की जान बचाए, अगर उस इंसान के पांव भी धोकर पिए जाएं, तो कम है। इसलिए मैं तुझे कैसे मार सकता हूं मेरे मोहसिन? क्या तुम्हारी बीवी बच्चों की तकदीर में यही लिखा है कि वो भूखे उठे और दिन भर रोटी का इंतजार करे? अब तू मुझे नहीं मारेगा, तब भी मैं मरे हुए से कम नहीं। तूने मेरी रोटी रोजगार का सब वक्त बर्बाद कर दिया। सुबह से 3 बार जाल में बदकिस्मती ही आई, मछली नहीं आई। चौथी बार तू मुसीबत बनकर आया। तू सुराही में से निकला, फिर अंदर गया, फिर बाहर निकला। इस आंख मिचौली में तू आजाद हो गया, मगर मैं तो वैसे का वैसा ही भूखा और कंगाल रहा। अब मेरे भूखे बीवी बच्चे क्या खाएंगे? मेरे साथ यकीनन वो भी मर जाएंगे।
ना रो मेरे भूखे गरीब दोस्त। तेरे आंसुओं से ज्यादा कीमती तेरी बीवी और बच्चों के आंसू हैं। तेरे 4 बार जाल डालने के गलत असूल की वजह से वो भयानक भूख के मुंह का निवाला बने हैं। उसूल तो जिंदगी के लिए हैं, जिंदगी उसूलों पर कुर्बान करने के लिए नहीं है। सच कहा तूने ऐ मेरे जिन दोस्त, सच कहा। मैं खामखा उसूल बनाकर खुदा और किस्मत से जिद कर रहा था। अगर तू वादा करे तेरे बीवी बच्चों का पेट भरने के लिए 4 बार तो क्या, अगर 1000 बार भी जाल डालना पड़े तो तू मेहनत, मजदूरी और कोशिश से मुंह नहीं मोड़ेगा तो मैं तुझे माला माल कर दूंगा मेरे दोस्त माहीगीर। मेरी गलती का एहसास दिलाने वाले मेरे जिन दोस्त, मैं वादा करता हूं अपने गलत उसूल की वजह से अपने बीवी बच्चों को भूखा नहीं रखूंगा। तो फिर ले मेरे मोहसिन दोस्त माहीगीर, तो ले। ऐ मेरे मोहसिन दोस्त माहीगीर, ये अशरफियां मैं तुझे नहीं तेरे बीवी बच्चों के लिए दे रहा हूं। इसमें से आधी से ज्यादा अशरफियां गरीबों और लाचारों में और बीमारों में बांट देना। और अब मेरा फर्ज पूरा हो गया, मैं अपने रिश्तेदारों के पास जाता हूं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज मेरे दोस्त, खुदा हाफिज। या अल्लाह, या रज़ाक, या रहीम व करीम, तेरा शुक्र है, एहसान है तेरा। मुझे माफ करना, मैं अब कभी अपने बीवी बच्चों को दुखी नहीं करूंगा। जरूर जरूर मेरी भूखी बीवी की दुआओं ने और मेरे मासूम बच्चों के आंसुओं की फरियाद ने मेरी जान बचाई है। शुक्र है तेरा खुदा, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है तेरा।